हाय नमस्ते जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, मुंह मिल डालो, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और आज है दिन संडे मैं इसलिए सोच के कह रही हूँ क्योंकि हस्बैंड आज भी ऑफिस गया है ना, तो संडे वाली फीलिंग नहीं आ रही है। और कल है तीज, तो आज उसका नहाए खाए, तो इसके लिए मैं आज सुबह से उठ तो गई हूँ 6 ही बजे, लेकिन काम बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हो गए थे। किसी भी चीज़ का अगर व्रत का नहाए खाए होता है ना, तो मैं हाउस क्लीनिंग, तो जितने मेरे कपड़े मतलब डब्बे वगैरह थे उन सब में मैंने सामान वगैरह शिफ्ट कर दिया है। और अभी मैं हो गई हूँ नहा कर, बाल वगैरह धुलकर रेडी। मैंने चूड़ियाँ भी जल्दी जल्दी बस इसको डाल ली है, क्योंकि क्या था कि चेंज तो करना ही था, तो इस कारण से मैंने जल्दी से डाल लिया है। साड़ी डाल ली है, ये हल्की साड़ी है, चलिए कैरी करके आराम से। लेकिन हमारे प्रिंसेस अभी नहीं रेडी हुई है, मैं जल्दी से इनका मालिश कर दूँ और फिर इनको तैयार कर देती हूँ। हे फैमिली, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी प्रिंसेस का मालिश करने के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि कभी कभार ये रात में खांस देती है, तो फिर सुबह मुझे लगता है कि नहीं आज इसकी मैं अच्छे से मालिश कर दूँ, उसके बाद इसको बांध दूँ। तो बस मैं फटाफट से इसकी मालिश कर रही थी। मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं किया था, बस इतना किया था कि हाँ तेल इसके शरीर में अच्छे से लग जाए। खूब मलमल की जो होती है ना, उस तरीके की मालिश मैं इसको अभी नहीं दे रही थी। क्या था कि मुझे बहुत सारा काम था, लेट भी हो रहा था, और प्लस खाना वाना बनाना था, सब कुछ करना था, तो इसी कारण से मैंने इसको जल्दी जल्दी से ही कर दिया था। तो अब हो गई है हमारी प्रिंसेस रेडी भी हो गई है, खाना भी खा ली है। सुबह मैंने सबसे पहले इसको दूध पिलाया था, उसके बाद फिर ये दूध रोटी खाई थी लगभग 9:30 के अंदर। उसके बाद अभी मैंने बहुत बढ़िया से लौकी वाली दाल थी उसको खिलाया, टमाटर वगैरह डालकर, उसमें एक रोटी डालकर उसको हाथ से थोड़ा सा चोर के, तो ये अच्छे से खा लिया। आओ तो बेटा दिखला तो कैसी लग रही हो। ये देखिए फैमिली, हमारी क्यूटी पाई थोड़ा सा एक्टिविटी करके देखा दो, अच्छू नच्चू कुछ कुछ ये जैसे ही देखती एक चीज़ दिखलाती। आओ तुम यहाँ पे बैठो, तो मैं अपनी और प्रिंसेस के एक चीज़ कॉमन दिखलाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे हेयर एंड प्रिंसेस के हेयर सेम है ना। हाँ, तो प्रिंसेस तो मेरे जैसे ही है, डैडी की बेटी नहीं है, मम्मा बेटी है। डैडी आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि प्रिंसेस मम्मा बेटी है। हाँ। चलिए अब मैं जाती हूँ किचन की तरफ। मैंने तो कुछ नहीं खाया है सुबह से, आज बस काम ही काम, बहुत बैक टू बैक काम हो गया था सारा, लेकिन हो गया, बस खाना ही बनाना है। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। जाओ प्ले करो, गो। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। सब्जी तो बहुत सारे थे, पर ये लग रहा था कि मतलब आज तीज के नहाए खाए थे ना, तो नहाए खाए वाले दिन थोड़ा ठीक ठाक से खाना बनाया जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊँगी, जो शॉर्टकट में ठीक ठाक से बन जाए वही चीज़ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बैगन को कट करके जीरा से छौंक करके डाल दिया था अभी कढ़ाई में, और दूसरी तरफ से मैंने इस मिक्सर के जार में टमाटर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, और हरी वाले मिर्च, क्योंकि आज का खाना में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, तो मैं बस मिर्च और टमाटर लेकर के उसको पीस ली थी। उसके बाद जब मेरे बैगन हल्के से फ्राई हो गए थे, तो उनमें मैंने इस मसाले को डाल दिया था। मसाले के साथ मैंने हल्दी नमक डाला था, उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी थी, और शायद से मिक्स मसाला थोड़ा सा डाला था। तो बस अब इस पर कुछ करना नहीं है, बैगन ऐसे ही बहुत जल्दी से पक जाते हैं। और ये मैंने खटाई भी डाला था, आमचूर पाउडर, बैगन में मुझे खटाई अच्छी लगती है। टमाटर भी मैंने अच्छे से डाला था और खटाई भी डाल दिया था, मुझे बढ़िया लगती है। इनको उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे अच्छी लगती, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आज बना रही थी। तो बस अब इसमें कुछ करना है नहीं, बैगन हमारे मोस्टली पक चुके हैं यहाँ पर। तो बस ये मसाला हमारा भुन जाएगा, बढ़िया से ऑब्जर्व कर लेगा बैगन में, तो उसके बाद ये तुरंत ही बन भी जाएगी। तो बस मैं इसको बार बार चला रही थी और थोड़ी देर के लिए ढक दी थी। एक तरफ से मैंने चावल धुलकर चावल भी चढ़ा दिए थे, ताकि सब्ज़ी चावल दोनों एक साथ तैयार हो जाए। दाल मेरी बनी हुई थी, दाल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था क्योंकि प्रिंसेस को खानी थी, तो इस कारण से मैंने दाल जल्दी ही चढ़ा दी थी। और यहाँ पे मैं मतलब ढक्कन को हटाकर सब्ज़ी देख रही थी, तो अभी ये थोड़ी सी और पकनी बाकी है। मसाला इसका भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं पका था।
मैंने दाल ना अरहर और चना के मिलाकर बनाई थी, तो थोड़ा सा चना जो होता है ना वो खड़ा खड़ा सा था, तो मैंने कहा चलो लौकी भी मैंने डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, सब मैंने बनाते मतलब जब चढ़ा रही थी ना तभी लौकी टमाटर सब उसमें कट करके डाल दिया था। तो इसी कारण से मैं उसको थोड़ा सा घोट दे रही थी, क्योंकि चने के दाल थोड़े खड़े खड़े होते हैं ना, तो बच्चे खाने में थोड़ा मुँह बनाएंगे, तो वो अच्छे से मैं उसको मैश कर दे रही थी। और यहाँ पे ये देखिए मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी वाली बनकर हो गई है तैयार। सच में ये बहुत अच्छी मतलब बिल्कुल चटपटी सी लग रही थी, टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। फिर मैंने आलू भी बॉयल किया था ना, दाल चढ़ाया था तभी मैंने आलू भी डाल दिया था उसमें। तो ये आलू थे, तो आलू को मैंने चूर कर उसमें मसाले थोड़े थोड़े से धनिया पाउडर जीरा पाउडर वगैरह डाल दिया था। और अब इसके मैं छोटे छोटे से टिक्के निकाल लूँगी। तो अब मेरा सब कुछ बन गया है, चावल हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, और बाकी मैं चॉप के लिए ये कर चुकी हूँ। ठीक है ना। अब मैं बेसन का घोल लगा लेती हूँ, कढ़ाई में चढ़ा दूसरी तरफ से बेसन है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन गई थी, चावल भी बन गया था, दाल बने पड़े थे। तो मैंने जो आलू की टिक्की जैसे निकाली थी ना, उसको अब जल्दी से तल लूँगी, चॉप जो आलू चॉप होता है ना वो बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया, बेसन में हल्दी डाला, उसके बाद नमक डाला, नमक के साथ मैंने थोड़े से रूटीन मसाले ऐड किए थे, जो जीरा गोल के पाउडर होते हैं ना थोड़े थोड़े से, बस वो, और थोड़ी से लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिए थे। बस अब इसको एक मैं गाढ़े बैटर टाइप का बना लूँगी। तो मैं बता तो ऐसे रही जैसे कि आप लोगों को नहीं आता होगा, मुझे पता है कि सबको ये सारी चीज़ें आती है, बट मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो मेरी मतलब मुझे ज़रूरी है ये सब चीज़ बोलना कहना, तो इसी कारण से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी घोल हो गई थी, तो मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया है कि ना मैं इस तरीके से करके बनाऊँ, अपनी टिक्की बड़ी सुंदर लगेगी देखने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है ऐसे करने का। ये देखिए वो जो होल है ना, बेसन उसको भर ले रहा था, होल उसका दिख नहीं रहा था। मैंने ट्राई की थी कि होल दिखेगा तो बड़ा खुद सुंदर सा लगेगा देखने में, लेकिन वैसा नहीं लग रहा था जैसा मैंने सोचा था। ये नॉर्मल टिक्की टाइप की ही लग रही थी, लेकिन हाँ अच्छी बहुत लग रही थी, टेस्टी लग रही थी, बेहतरीन लग रही थी। मेरे बाबू को ये बहुत पसंद आई थी, और मुझे तो अच्छी लगती है, ये सबको अच्छी लग रही थी। तो बस इस तरीके से करके मैंने, इसमें मैं हाथ में करके की थी कि इसमें कम बेसन लगाओगे तो होल दिखेगा, लेकिन होल दिख ही नहीं सकता था, वो बेसन उसको भर भर दे रहा था, इसी कारण से। ये देखिए हमारी टिक्की कितनी सुंदर सुनहरी दिख रही है ना, बहुत अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया लग रही थी, बिल्कुल बढ़िया से इसमें ऑब्जर्व हुआ था हर एक चीज़। अब आलू की टिक्की निकल गई थी, तो उसके बाद मेरे लौकी थे पतले वाले जो होते ना लौकी, तो वो मैंने दाल में भी डाला था, तो वही थोड़े से पतले पतले से मैंने काट लिए थे, और ये लौकी के भी पकौड़े निकाल लिए थे। ये भी बहुत अच्छी लग रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। ये देखिए कितनी फुली फुली अच्छी बनी हुई है, बहुत सुंदर से। तो बस लौकी के और आलू की जो चॉप, आज के दिन ना पकौड़ी बनती ही बनती, मेरे मैके में मैं देखती थी कि बहुत अच्छे से कई प्रकार 5 तरह के सब्जी बनते थे, पकौड़ी बनते थे, दाल बनते थे। मैं तो उतना नहीं कर पाई। ये देखिए मेरी टेम्पटिंग सी सब्जी। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।